क्या तुमने कभी महसूस किया है जब कोई आत्मा अपना बदला पूरा कर लेती है तो भी उसकी परछाई किसी के दिल में रह जाती है? अरुंधति की आत्मा, अंतिम अध्याय जहां प्रेम भी श्राप को मिटा देता है और मौत भी कहानी का अंत नहीं होती। अब वक्त आ गया है उस कहानी का आखिरी रहस्य जानने का, जहां हर दर्द का अंत होगा मुक्ति में और हर आंसू छोड़ जाएगा प्रेम की छाप। आज की कहानी शुरू करते हैं। अरुंधति की आत्मा, अंतिम भाग। Every story has a soul, and every voice brings it to life. भोर की रोशनी धीरे धीरे छू रही थी पाटुली के नदी किनारे को। कुहासे की परतों के बीच दिखाई दे रहा था अरिंदम चुपचाप बैठा हुआ एक पुराने पत्थर पर। उसकी नजर टिकी थी नदी के उस जल पर जहां पिछली रात सब कुछ समाप्त हुआ था। अनिकेत, तू जिंदा है। सब लोग तो समझ रहे थे तू लौटेगा ही नहीं। उसकी आंखों में थकान थी लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति। मैं लौट आया हूं मासी, लेकिन लगता है कोई अब भी मेरे अंदर रह गया है। ये निशान, ये जलन तो। हाँ मासी, मुझे पता है, ये उसका आखिरी स्पर्श था। गांव में अब एक नया सवेरा था। लोग वर्षों बाद नदी में उतर रहे थे, बच्चे हंस रहे थे, खेतों में गान गूंज रहा था। अरुंधति को शांति मिल गई, जमींदार का श्राप टूट गया। पुरोहित महादेव शास्त्री बैठे थे अकेले। जब अरिंदम वहां पहुंचा, वृद्ध ने आंखें खोली। तुमने जो किया उससे गांव मुक्त हुआ, पर तुम अभी मुक्त नहीं अरिंदम। तुमने अरुंधति की आत्मा को छू लिया है। वो आत्मा जो प्रतिशोध में जीती थी, अब उसकी छाया तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे रक्त से यज्ञ पूरा हुआ, इसलिए तुम्हारे और उसके बीच बंधन बन गया। वो आत्मा अब शांत है, पर अगले जन्म में तुम दोनों फिर मिलोगे। मतलब मैं उसे फिर देखूंगा? हाँ बेटा, समय का चक्र प्रेम, प्रतिशोध और मुक्ति, इन तीनों को एक सूत्र में बांधता है। अगर तुम्हारा मन पवित्र रहा तो वो लौटेगी, इंसान बनकर, जीवन बनकर। उस रात अरिंदम फिर नदी किनारे पहुंचा। चांद शांत था और नदी बिल्कुल स्थिर। अरुंधति, मुझे पता है तुम सुन रही हो। तुम न्याय का प्रतीक थीं। आज सबने जाना कि तुम निर्दोष थीं, पर मेरी आत्मा में अब भी तुम्हारी आवाज गूंजती है। ओ नदीरे, लौट आओ। ऐसा लगा जैसे जल के भीतर से किसी नेक पल को उसकी उंगलियां छू ली हो। अनिकेत ने आंखें बंद की और देखा, सफेद वस्त्रों में खड़ी अरुंधति मुस्कुरा रही है। मेरी मुक्ति तुम्हारे कारण हुई अरिंदम। अब तुम्हारा जीवन मेरे आशीर्वाद से भरा रहे। अनिकेत शहर लौट आया, कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। तू बदला बदला लगता है यार। शायद मैं अब किसी और की कहानी बन गया हूं। एक शरद सुबह अनिकेत ट्रेन में सवार था। गंतव्य एक दूर गांव। सफेद साड़ी, शांत चेहरा, आंखों में वही नदी की गहराई। क्या आप पाटुली से आ रहे हैं? अनिकेत ठिठक गया। वो चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान, ठीक अरुंधति जैसी। हाँ, मैं पाटुली से ही आया हूं। युवती मुस्कुराई, खिड़की से बाहर देखा। दूर नदी चमक रही थी और हवा में वही धुन गूंज उठी। ओ नदी रे, लौटा। समय बदलता है, जन्म बदलते हैं, पर कुछ आत्माएं कभी अलग नहीं होती। पाटुली का आसमान फिर उजला हुआ। सूरज की किरणें नदी पर चमक रही थीं। गांव वर्षों बाद फिर से सांस ले रहा था। धान के खेत, मिट्टी की महक और पक्षियों की पुकार। अरिंदम नदी किनारे खड़ा था, हाथ में वही जला हुआ घंटा जो कभी रक्त चंद्र की रात का साक्षी था। सफेद वस्त्रों में अरुंधति फिर प्रकट हुई, चेहरे पर शांति, आंखों में आनंद। अरुंधति, क्या अब सच में तुम्हें मुक्ति मिल गई? हाँ अरिंदम, तुम्हारे साहस ने मेरा बंधन तोड़ दिया। अब कोई दुख नहीं।
न मेरे लिए, न इस गांव के लिए। नदी के जल में सूर्य का प्रतिबिंब नाच उठा, बच्चों की हंसी, खेतों में गूंजते गीत, गांव फिर जीवित था। मेरी मुक्ति सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारे सत्य और प्रेम की जीत है अरिंदम। हवा में हल्की धुंध तैरने लगी, डर, अंधकार सब मिट चुका था। अरिंदम ने आंखें बंद की। श्राप का अंत, अब सच में सब समाप्त हुआ। नदी की सतह पर छोटी छोटी रोशनी तैरने लगी। अरुंधति धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। उसकी मुस्कान और आशीर्वाद अनिकेत के दिल में हमेशा के लिए रह गया। पाटुली के लोग अब मुस्कुराते थे। कोई भय नहीं, कोई अंधकार नहीं, केवल शांति। अरुंधति अब नहीं रही, पर उसने अपने साथ पूरे गांव को मुक्त कर दिया। दूर से वही पुरानी धुन गूंजती है, ओ नदी रे लौटा। अब वो केवल एक धुन है, न डर न श्राप, सिर्फ शांति, अंतिम प्रकाश और अनंत मुक्ति।